इस भगवत गीता के ऊपर 500 से ज़्यादा लोगों ने अपना कमेंट लिखा है, अपना टीका लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी के अतिरिक्त 90% लोगों ने इस गीता के ऊपर अपना जो टीका लिखा है वह अधिकांशतः मनगढ़ंत है। उनके टीका का गीता से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। इसी भगवत गीता के किसी एक टीकाकार ने अपने गीता के टीका में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। अब ये जो बात है बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है, क्योंकि आप ही बतलाइए कि एक चोर जो है दिन रात चोरी करता है। अब चोरी करना भी तो एक कर्म ही है ना, तो क्या हम उस कर्म को पूजा मान लेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। एक कसाई जो है दिन रात पशुओं की हत्या करते रहता है। अब पशुओं की हत्या करना भी तो एक कर्म ही है ना, तो क्या हम उस कर्म को पूजा मान लेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। एक कुलटा नारी जो है दिन रात अपने शरीर को पराये पुरुषों के हाथों में बेचते रहती है। अब यह भी तो एक कर्म ही है ना, तो क्या इस गलत क्रिया को भी हम पूजा मान लेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो कर्म ही पूजा है, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। इस सिद्धांत का गीता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गीता के किसी एक टीकाकार ने अपने टीका में यही बात लिखी है कि कर्म ही पूजा है, और लोग कहते फिरते भी हैं, विचार नहीं करते हैं लोग। इतना ही नहीं, इसी भगवत गीता के किसी एक टीकाकार ने अपने टीका में लिखा है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, ये लिखा है। अब ये जो सिद्धांत है बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत है। अब आप ही बतलाइए कि कोई दुष्ट आदमी जो है हमारे आंखों के सामने हमारे माँ बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हम यह सोच करके चुप रहें कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है क्योंकि ये गीता में लिखा है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। आप ही बतलाइए कि कोई व्यक्ति भूतकाल में हमारे माँ बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया, तो क्या हम यह सोच करके चुप हो जाएं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, ये गीता में लिखा है? क्या ये सही है? अन्याय के विरुद्ध लड़ाई न करना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप ही बतलाइए कि कोई व्यक्ति हमको धमकी दे दिया कि हम आपको 4 दिन के बाद मार डालेंगे, आपके घर को जला देंगे, तो क्या हम यह सोच करके चुप रहें कि जो होगा सो अच्छा होगा क्योंकि गीता में लिखा है? हम उससे बचने का कुछ प्रयास न करें, हम अपनी सुरक्षा का कोई प्रयास न करें? क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात नहीं है। बिल्कुल गलत बात है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। इस सिद्धांत का गीता से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन गीता के कुछ टीकाकारों ने अपने टीका में ये सब मनगढ़ंत बातों को लिख दिया है, और लोग यही कहते फिरते भी हैं कि यही गीता सार है। हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो नोटबुक में पहले पृष्ठ पर यही आता था, यही गीता सार। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। इतना ही नहीं, इसी भगवत गीता के किसी एक टीकाकार ने अपने टीका में लिखा है कि इस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं सुनाया, इस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक शक्ति प्रविष्ट हो गई, उस शक्ति ने इस गीता को सुनाया। अब ये जो बात है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा द्विनिश्रतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि यह गीता जो है विष्णु वक्त्रा द्विनिश्रितम, यह गीता जो है भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है।
उनके भीतर किसी ने प्रवेश करके कहा है, ऐसा नहीं लिखा है। वे कई श्लोकों में कहते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्युनिश्रिता। यह गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ है। लेकिन गीता के कुछ टीकाकार लोग जो है अपने टीका में लिखे हैं कि गीता कृष्ण ने नहीं, उनके भीतर कोई शक्ति प्रविष्ट की उसने कहा है, जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। तो इस तरह से इस भगवत गीता के ऊपर 500 से ज़्यादा लोगों ने अपना अपना कमेंट, अपना अपना टीका लिखा है, लेकिन 90% लोगों ने अपना मनगढ़ंत बातें ही लिखी हुई हैं, जिस बातों का, सिद्धांतों का इस गीता से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उन लोगों का गीता पढ़ करके किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए ऐसे लोगों का जो गीता है उसको न पढ़ करके हमें जो है प्रभुपाद जी के गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस गीता के ऊपर जो कमेंट्स लिखे हैं, अपना टीका लिखे हैं, वह एक भी शब्द जो है मनगढ़ंत नहीं है। एक एक शब्द जो है शास्त्र पर आधारित है, एक भी शब्द मनगढ़ंत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी के गीता को पढ़ करके करोड़ों नहीं अरबों लोगों का दिल बदल गया, अरबों लोगों का जीवन बदल गया। जो दिन रात गौ मांस खाते थे, शराब पीते थे, पर नारी का संग करते थे, जुआ खेलते थे, दिन रात अनेक प्रकार के पाप में ही रचे पचे रहते थे, वो लोग भी इस भगवत गीता को पढ़े तो उनका जीवन बदल गया। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्स लिखा है वह शास्त्रों के आधार पर लिखा है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभुपाद जी के गीता का ही वितरण हुआ है। हमारे इस्कॉन बीबीटी के अनुसार प्रभुपाद जी का गीता जो है पूरे दुनिया में 80 करोड़ से भी ज़्यादा वितरण हो चुका है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्स लिखे हैं वह शास्त्रों पर आधारित है। इसीलिए जो मनगढ़ंत टीका लिखे गए हैं उन टीकाओं को न पढ़ करके प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए जो टीका है उसको पढ़िए। और इसी दिसंबर के 25 तारीख को गीता जयंती है, तो उस गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमारे इस्कॉन द्वारा पूरे विश्व भर में भगवत गीता वितरण किया जा रहा है। तो आप भी इस्कॉन से भगवत गीता लीजिए और यथाशक्ति अपने स्वजनों को, मित्रों को, बंधु बांधवों को आप यह भगवत गीता वितरण कीजिए। आपके घर पर शादी है, किसी का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या किसी का मरण दिन होता है, तो ऐसे अवसरों पर जो है आप लोगों को भगवत गीता ही गिफ्ट में दीजिए।